प्रातः स्मरणीय मुदमंगल में संत समाज सत्संग सरोवर में निमज्जन कर रहे विचारवान भक्त सज्जनों एवं माताओं बहनों, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वह है सत्संग। संग हर आदमी को करना पड़ता है, बिना संग के रह नहीं सकता है। तीन स्थितियां होती हैं, एक होता है सुसंग, दूसरा कुसंग और तीसरा असंग। सामान्य रूप से देखा जाता है हर मनुष्य कुसंग की ओर ही अपने आप प्रेरित हो रहा है। जैसे पानी स्वाभाविक नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार से सामान्य मनुष्यों का मन नीचे की ओर ही प्रवाहित होता है और नीचे जाना मतलब कुसंग में पैर रखना होता है। दूसरे जो विचारवान हैं, शुद्ध संस्कारी हैं, जिन पर संत महापुरुषों की कृपा का आशीर्वाद है, ऐसे लोग जो होते हैं वे सत्संग की ओर प्रेरित होते हैं। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो उसी सत्संग में निमज्जन करते करते अपनी मनवाणी को ऐसा पवित्र कर लेते हैं कि पूरी सांसारिकता से अपने मन को अलग कर लेते हैं। उनकी होती है वह दशा जिसे हम कहते असंग। वो दशा समय से और बड़े प्रयास करने से मिलती है। लेकिन दो संग जो सुसंग और कुसंग है, ये हर समय मनुष्य के सामने रहते हैं। इसलिए सत्संग की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब ने भी कहा है, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। संगत कीजिए साधु की, उन्होंने ही कहा है संगत कीजिए हिंदू की, संगत कीजिए ब्राह्मण की, साधु की कहा है। आप लोग कहेंगे साधु हर समय कहाँ मिलते हैं, लेकिन कबीर साहब का जो साधु है वह सभी सज्जन उस साधु में समाहित हो जाते हैं। कहाँ कबीर सुनो हो साधु, तो साधु से थोड़े कहते हैं। उनके सामने जो भी सतपथ पर चल रहे हैं वे सब साधु हैं। और साधु का अर्थ भी यही होता है। आप इंग्लिश में साधु संत शब्द का अर्थ देखें तो उसमें लिखा होगा गुड मैन, सेंट, उसको सेंट कहते हैं इंग्लिश में, और उसका अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी। अच्छा आदमी साधु है। इसलिए संगत सज्जनों की करना चाहिए, साधुओं की करना चाहिए, जो सतपथ पर चल रहे हैं, जिनके मनवाड़ी कर्मों से समाज का और खुद का उद्धार हो रहा है। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। वो दूसरों की व्याधियों को हरते हैं। संत महापुरुष जो होते हैं दूसरे के मन की पीड़ा को हर लेते हैं। हर आदमी तो दुखी है, मन से सब पीड़ित हैं। हर आदमी के भोगने भर का दुख सबके पास बना हुआ है। सबके पास दुख है जिससे वह पीड़ित रहता है। लेकिन जो तत्वदर्शी ज्ञानी विचारवान संत होते हैं वे दूसरों के मन को पढ़ लेते हैं और उनके मन का इलाज वे अपनी वाणी द्वारा और अपने रहनी द्वारा ऐसे ढंग से कर देते हैं कि वह दुख अपने आप तिरोहित हो जाता है। आदमी दुखी रहता है और जिन जिन दुखों से पीड़ित रहता है उन दुखों का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो इन दुखों का इलाज करता हो। वह सत्संगत ही इलाज है और वहां पर जाकर के हम अपने मन को धो पाते हैं। इसलिए ऐसे सज्जन लोग दूसरों के मन की पीड़ा को दूर करते हैं। कोई आदमी दुखी है, किसी सज्जन के पास जाए तो वो उसको सांत्वना देगा और सतपथ दिखाएगा। सामान्य लोगों के पास अपना दुखड़ा रोएंगे, का वाह पाए मजा ना, को बहुत कूद कूद रहे चलते थे, वहां ऐठे ऐठे चलते थे, पैसा हो गया तो देखो आप पता चलेगा। आपकी अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करेंगे, घाव पर नमक छिड़कने का काम करेंगे, लेकिन
आपके घाव में मलहम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो सज्जन होंगे, संत पुरुष होते हैं, वे किसी के दुख को देख करके उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा गया, संगत की दे साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनकी अगर संगत करेंगे, आठों पार उपाधि, यानी 24 घंटे उपाधि ही रहेगी, उससे शांति सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत होए। अपनी संगति, इस आत्मा की संगति कौन सी है? वह है शांति की। और ऐसे शांत पुरुषों के पास बैठना उठना, उनसे बातचीत करना, उनके विचारों का आदान प्रदान करना, यही जीवन के लिए महत्वपूर्ण और सुखकारी होता है। आदमी जैसा संग करता है वैसे अपने आप उस पर रंग चढ़ने लगता है। यह नहीं है कि हम संगत के दूसरे ढंग की करें और हमारे पर रंग दूसरा चढ़ जाए। रंग वही चढ़ेगा, लेकिन उसमें अंतर हो जाएगा। पानी यदि शराब का संग कर लेगा तो शराब के भाव बिकेगा और वह पानी नशीला हो जाएगा। लेकिन वही पानी दूध का संग कर लेगा तो दूध के भाव भी बिकेगा और वही पानी पौष्टिक हो जाएगा। पानी की संगत करने से उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जब जड़ तत्वों में परिवर्तन हो जाता है तो मनुष्यों में क्यों नहीं होगा? तो अब जंगल है नहीं, ऐसे वन बागवारण में कहाँ संत महात्मा रहते हैं? वैसे जंगल भी नहीं रह गए, रहे तो कहाँ रहे? और बागवान में कहीं चले जाए तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, ना तो फल है, ना फूल है, कुछ नहीं है। अब तो दूसरा ढंग हो गया। लेकिन पहले जैसे कहते थे, जहां संत लोग रहते थे उनके आसपास पक्षी बैठे रहते थे, यहाँ तक जहरीले जिन्हें हम देख करके डर जाते, ऐसे पक्षी भी उनसे भय नहीं खाते थे, क्योंकि उनके रहनी से, उनके आचरण से वे समझ लेते थे कि इनसे मेरा कोई अहित होने वाला नहीं है, और वो इनके निकट हो जाते थे। तो आदमी जैसे विचारों का होता है वैसे ही उसके जीवन से किरणें, उसके जीवन से विचार अपने आप उद्घाटित होते हैं। इसलिए अच्छी संगत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसा जिन्होंने संग किया उसके अनुसार उनका जीवन अपने आप बन जाता है। नहीं तो आदमी जीवन भर केवल सांसारिकता के चक्कर में ही घूमता रह जाता है, अच्छी संगत के बारे में समझ ही नहीं पाता है। अच्छी संगत से पशु पक्षियों का भी बदलाव हो जाता है। हम इस सत्संगत से लाभ ले पाएं तो, नहीं ले पाएंगे तो गंगा बह रही है, वो तो बहती चली जाएगी, उसमें गोता न लगा पाए तो इसमें हानि अपनी ही होती है। कितने ऐसे लोग होते हैं जीवन भर सत्संग में भी बैठते हैं, ज्ञान की चर्चा भी सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। मन जस का तस बना रहता है, मन में वही विकार, वही अशांति सब बनी रहती है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में मूलचूल परिवर्तन हो जाता है। एक महात्मा एक पेड़ के नीचे, महात्मा क्या, वो कथाकार पंडित जी थे, कथा कहते थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाते थे और इतनी बढ़िया कथा कहते थे, बहुत लोग आए सुने। और वो ज्ञान वैराग्य की बातें ज्यादा कहते थे, संसार की नश्वरता की बात, जो असली बातें हैं जीवन के लिए, वही वो कहते थे। लोग आए थे, कोई पूजा चढ़ा देता था, कुछ खाने को दे देता था, उनका जीवन निर्वाह होता था। एक वही चरवाहा कुछ शुद्ध संस्कारी रहा होगा, वो भी 1-2 दिन बैठा तो उसके अंदर ऐसा वैराग उमड़ा, संसार की नश्वरता हम अभी तक समझ नहीं पाए, ये प्राणियों पदार्थों का संगम कब तक रहेगा, ऐसा उसके मन में इस संसार से उपरामता हुई कि वो सब छोड़ छाड़ कर साधु हो गया। 20-25 वर्ष बीत गए, तब उसने सोचा वह जो बैठे बाबा जी कथा कहते थे पंडित जी, वे तो जरूर विरक्त हो गए होंगे, क्योंकि इतनी ज्ञान की बातें जो कहेगा तो उसके मन में प्रभाव पड़ेगा ही। वो घूमते घामते आए तो देखे एक बूढ़े बाबा वहीं के वहीं बैठे, वही कथा सुना रहे हैं। कहा यहाँ एक पंडित जी कहा करते थे कथा, कहा बस वही तो है। कहा इनको कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप कौन? कहा मैं आपकी 2 दिन कथा सुना और मेरे मन में ऐसा बदलाव हुआ, इस संसार से ऐसा मन उठता कि अपने आत्म कल्याण में लग गया, साधु मार्ग में आ गया। तो उन्होंने कहा देखो आपने उन बातों को जीवन में उतारा है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं
हम तो अपनी जीविका केवल चला रहे हैं, हम उन बातों को जीवन में उतार नहीं सके। सच्चे जो होते हैं वो अपनी सच्ची बात कह भी देते हैं। तो जो परिवर्तन नहीं करना चाहे, मन में बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तो कहीं भी आ सकता। कहते हैं, एक कहानी है समझाने के लिए होती है कि एक भक्त जा रहे थे सत्संग सुनने, तो रास्ते में एक पिंजड़े में तोता बंद था। तो उस तोते ने कहा, भक्त जी कहाँ जा रहे हैं? कहा, हम जा रहे हैं सत्संग सुनने, हमारे बंदी छोर अमुक आश्रम में रहते हैं। संतों को, अपने गुरु को बंदी छोर कहा जाता है। बंदी जो बंधन से छुड़ाए, कई नाम होते हैं महापुरुषों, गुरु के कई नाम, बंदी छोर, कृपा निधान, जो भी अपने जीवन के कल्याण के शब्द हैं उनको कह करके पुकारा जाता है। कहा हमारे बंदी छोर यहाँ रहते हैं और वे सत्संग करते हैं, उन्हीं के सत्संग सुनने जा रहे हैं। कहा तुम बंदी छोर के पास जा रहे हो तो तुम्हारे बंधनों को कहा मेरे क्या, पूरे संसार के बंधनों को छुड़ाने की बात कहते हैं। कहा अच्छा एक बात है, अपने बंदी छोर से पूछा ना कि मेरा बंधन कब छूटेगा, मैं इस पिंजड़े में बंद हूं, मेरा बंधन कैसे और कब छूटेगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पूछ लूंगा। गए, बैठे, सत्संग सुने। चलते समय कहा, गुरु महाराज एक तोता रास्ते में मिला, पिंजड़े में बंद था, उसने कहा था मेरा एक प्रश्न है, अपने बंदी छोर से पूछ लेना कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा, कब छूटेगा? तो उन्होंने जैसे ही ये बात सुना और आंखें बंद की, वहीं लुढ़क गए। तो उन्होंने सोचा, अरे ये तो बड़ा गजब हुआ, कैसा उसका प्रश्न है, मेरे गुरुदेव ही लुढ़क गए, इनको बेहोशी हो गई। वो घबराया, लोगों ने पानी वानी छिड़का, उनको होश आया। उसने कुछ नहीं पूछा, कहा बस एक बात पूछा तो ये दशा हो गई, तो आगे पूछेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तोता बहुत बेकार जीव है। जैसे रास्ते से निकला, तोता ने फिर बुलाया, कहा मेरा प्रश्न को रखा आपने? अरे कहा चुप रहो, तुम्हारे प्रश्न की बात करते हो। मैंने जैसे बंदी छोर के सामने तुम्हारी बात कही, वे बेहोश हो गए। तोता ने जैसे ही उसकी बात सुना तो वो भी लुढ़क गया। कहा यार ये प्रश्न में क्या जादू है, हमारे गुरु भी लुढ़क गए, ये तोता भी लुढ़क गया, अब तो बड़ा गड़बड़ है। घर वाला जानेगा कि तो कुछ उल्टा कर दिया है, तो भगा वहां से। घर वाला घर बाहर निकला, देखा तोता पिंजड़े में उल्टा पड़ा हुआ है। तो सोचा क्या हो गया, मर गया क्या? पिंजड़े को खोला, खोल कर बाहर रखा तो पड़ा है सिर ढुके। उसको इधर उधर करके पानी वानी छिड़का, लेकिन उठा ही नहीं। और जैसे ही थोड़ा सा हटा, वो फुर से उड़ करके पेड़ पर बैठ गया। बताओ, तोता बात समझ गया, लेकिन वो सदैव सत्संग सुनने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाया इन्होंने क्या संकेत किया। उन्होंने यही संकेत किया कि मर जाओ, बस तुम्हारा बंधन छूट जाएगा। कहते हैं एक मस्त राम लेटे थे, पास में एक मुर्दा पड़ा था। मुर्दा लेटता थोड़े पड़ा रहता है, जिसके जान नहीं होती उसको पड़ा कहते मिट्टी पड़ी है, लेटी है नहीं कहेंगे, पिताजी लेटे हैं नहीं कहेंगे, पिताजी की मिट्टी पड़ी है, पड़ी कहते हैं क्योंकि उसमें जान नहीं है। जान होते तो कहते हैं वो लेटे हैं। तो मुर्दा पड़ा था और मस्त राम लेटे थे। तो मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दे में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। हम तो मर गए, देखो आराम से लेटे, कोई चिंता नहीं। मरने का मतलब नहीं है आंखें बंद कर लिए तो बस हो गया। संसारिकता से मर जाओ, इन भोगों से, जो सुख की चाहना हम कर रहे हैं, इनसे अपने मन को मार लेना। फांसी लगा करके, नदी में कूद करके मरना, ये तो खूब वीरता लोग कर ले हैं, इसमें तो बहुत लोग वीर हैं। बस आत्महत्या करने में बड़ी वीरता लोग दिखाते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं मार पाते। थोड़ी सी बात हो जाती है तो तेल छिड़क करके मर जाने में बड़ी वीरता है, लेकिन वो थोड़ी सी बात को हम सह नहीं पाते। परिवार में देखा ही जाता है, बस कहीं भाग गए, घर लड़के से कुछ कह दिए, उसके मन का नहीं हुआ, बस घर छोड़कर चला गया। वो उदाहरण आप लोगों के सामने कहता हूँ, सत्य घटना है। लखीमपुर का लड़का था, लखनऊ मिला, एक साथ मेरे और संत थे, वो रिक्शा चला रहा था, बढ़िया खूब सूट वूट पहने, इतना बढ़िया पहने था तो मुझे लगा कि ये रिक्शा चालक तो है नहीं, क्या शौक में चला रहा है क्या? तो उसे पूछा, घर का महाराज, अरे उसकी क्या बात करते हैं? वो बताना नहीं चाहा। मैंने कहा रहने दो भाई। फिर सोचा यार महात्माओं से छिपाने से क्या मतलब है? लोग सोचते महात्माओं से छिपाएंगे तो कोई मतलब नहीं, और ये कोई रास्ता ही बताएंगे। तो उन्होंने कहा, अरे महाराज मैं कोई गरीब आदमी थोड़े हूँ, लखीमपुर में मेरे 100 एकड़ जमीन है, 2 ट्रैक्टर हैं और मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं। हम कहा अरे ये सब कुछ होते हुए तुम रिक्शा क्यों चला रहे, बड़ा शौक है क्या? कहा नहीं, घर में एक घटना घट गई, भाई ने हमको बहुत डांटा और मैं सह नहीं पाया, बस चलाया। मैं रिक्शा चला लूंगा लेकिन भाई की डांट नहीं सह सकता। मुझे लगा अरे यार देखो कैसी नासमझी कि
रिक्शा चलाने इसलिए चला आया, नहीं सह पाया कि भाई ने हमें डांट दिया। मैंने अच्छा कहा एक बात बताओ, यहां तुम्हारी आरती सुबह होती है कि शाम? कहा आरती। अरे कहा मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी से आरती कहीं होती है सुबह शाम? कहा आरती की क्या बात? कहा मैं ये पूछना चाहता हूं कि सुबह से शाम तक तुम्हें कितने लोग डांटते हैं? ए रिक्शा वाले चल इधर आ, और पुलिस वाले कहीं किनारे नहीं खड़े हो तो डंडे लगा देते हैं। सब लोग डांटते हैं, मारते भी हैं, सबकी सह रहे हो, भाई की थोड़ी सी डांट नहीं सह पाए और ऐसे तुनुक किए और चले आए, रिक्शा चला रहे हो। आज से 25 साल पहले घटना, न तब मोबाइल था न कुछ। और उन माता पिता को कितना दुख दिए, बेचारे को कितना रो रहे होंगे, कितना दुखी होंगे। और तुमको पाले पोसे पढ़ाए लिखाए और उनको कोई खबर ही नहीं, महीना भर से तुम यहाँ रिक्शा चला रहे हो, बड़ा कमाल कर दिए गुस्सा में। तो कहा हाँ महाराज ठीक तो नहीं। हमने कहा ये चले जाओ बेटा, ये बहुत बड़ी गलती है। माँ बाप को दुख देना समझ लो सीधे नरक में इसी जन्म में पैर रखना है। जो माँ बाप अपने आशीर्वाद देते हैं बेटे को वो सुखी रहे, और उन माँ बाप को तुम ऐसा दुख दिए हो, पीड़ा दिए हो, तुम कैसे सुखी रहोगे? रिक्शा चला के तुम बड़े सुखी रहो, महीना भर है कूद काद लो, फिर क्या तुम्हारी दशा होगी? उसको समझाए तो उसके बाद समझ में आई। कहा अच्छा ठीक महाराज, अब मेरी बात समझ में आई, मैंने गलती की, मैं चला जाऊंगा। चला गया होगा कि नहीं पता नहीं बाद में, लेकिन देखो कितनी तुनक होती है। आदमी क्या से क्या नहीं कर लेता, लेकिन मन को नहीं समझा पाता है। इसलिए जीवन में हम अपने आप में बदलाव लाएं। बदलाव नहीं लाएंगे तो कोई जीवन का लाभ होने वाला नहीं है। सत्संग में बैठे रहेंगे, ज्ञान की बातें चलती रहेंगी, एक कान से आएंगी दूसरे कान से निकल जाएंगी, कोई बदलाव नहीं होगा, तो वैसे के वैसे हम बने रहेंगे। इसलिए बदलाव होना चाहिए, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। भटकाव से तभी हम बच सकते हैं जब हम ठीक से समझ रखें, बोध होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो भटकाने वाले जगह जगह हैं, खूब भटकाते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको ऐसी चीज बताएंगे, आपके मन में दृढ़ हो जाएगा ये बात तो सही है, कहते हैं ऐसा होता होगा। बिना सींग पूंछ की बातें बता बता करके और आपको ऐसे भटकाते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं। कहते हैं एक आदमी तोता बेचने आया, तो तोता बेच रहा था, तो उसने सोचा अब बुद्धि जिसके पास थोड़ी हो जाए तो वो बहुत कमाल कर लेता है। तो उसने तोते के सामने तख्ती पर लिख कर लगा दिया कि हमारा तोता 4 वेद 6 7 18 पुराण, इंजिल, बाइबिल, कुरान सब का ज्ञाता है, और नीचे लिखा इसका मूल्य 1 लाख रुपए। अब लोग कहें अरे इतना पढ़ा लिखा तोता, इतना जानकार, लेकिन जैसे ही मूल्य पढ़े 1 लाख तो सबके पसीने छूट जाए, कौन खरीदेगा 1 लाख? सेठ निकला तो उसने देखा 1 लाख का तोता, लेकिन जब उसकी विशेषता पढ़ी तो उसे लगा अरे कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए में क्या होता है। ऐसे तोते ले जाएंगे, जब सुनना होगा इसको इंजिल बाइबिल की बातें सुना देगा, जब गीता भागवत सुनना होगा तोता सुना देगा। कहाँ महात्मा को ढूंढते घूमे, प्रवक्ता को ढूंढे कि चलो भागवत की कथा को, तोता सब सुनाएगा। ले गए खरीद करके। अब उसका इतना प्रचार हो गया तो सब लोग कहें भाई देखे चल के। एक जी जो थे पंडित जी पहुंचे, कहा तोता राम क्या तुमको पूरी भागवत याद है? कहा इसमें क्या संदेह? कहा रामायण भी याद है? कहा इसमें क्या संदेह? तो उसने सोचा चुप रहो भैया, जब इसको सब याद है और मैं पूछा कुछ और इसने लौट करके मुझसे पूछ लिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे पंडित जी को भी नहीं आता है। चुपचाप चले गए। मौलवी जी पहुंचे, कहा तुमको कुरान भी याद है? कहा इसमें क्या संदेह? कहा तुमको सब आयतें याद हैं, पूरा कुरान? कहा इसमें क्या संदेह है? कहा हाँ ठीक कोई बात नहीं। वो भी चुप्पे चले गए, क्योंकि आदमी अपनी हार नहीं खाना चाहता है, सोचता है कि कोई हमको ये ना समझ ले कि ये तो बेवकूफ है, इनको अकल है ही नहीं। तो सब लोग उससे जब नहीं बात कर पाए, एक कोई विचारवान भक्त था, ज्ञानी, तो उसने सोचा कि तोता पशु कैसे सब चीज सीख सकता है, और वो 1-2 अक्षर राम 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 कुछ कह सकता है, या सीता 1-2 शब्द बोल सकता है जो उसको सिखा दिया जाए। इंजिल बाइबिल जितने धर्म ग्रंथ कैसे सीख लेगा? ये तो नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा अरे भाई वो सीखता है, जानता है। कहा चलो चलते हैं। गए, बैठे, कहा तोता राम तुमको सब ग्रंथ याद हैं? कहा इसमें क्या संदेह है? कहा तुमको भागवत का भी सब ग्रंथ है, पूरे श्लोक याद है? कहा इसमें क्या संदेह? और मानस के? कहा सब। उसने बस कहा इसमें क्या संदेह? केवल उसको एक ही चीज सिखाया गया था, इसमें क्या संदेह, दूसरा कुछ नहीं जानता था। तो उसने सोच लिया कि बस समझ गया इसको कितना याद है। कहा अच्छा चलो
नवधा भक्ति के शुरुआत में जो गोस्वामी जी ने कहा है नवधा भक्ति ही सुना दो, कहा इसमें क्या संदेह। अरे कहा चलो गीता का ही एक श्लोक सुना दो, कहा इसमें क्या संदेह। कहा संदेह तुमको नहीं, संदेह हमको है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, सुनाओ। कहा इसमें क्या संदेह। तब उस भक्त ने कहा कि सेठ जी ये तोता भोंदू बसंत है, एक अक्षर नहीं जानता, केवल इतना ही जानता, इसमें क्या संदेह। कहा नहीं जानता है। कहा पूछ करके देखो। कहा तोता राम तुमको भागवत नहीं आती है क्या। कहा इसमें क्या संदेह। तुमको मानस भी नहीं आती है। कहा इसमें क्या संदेह। तो क्या मेरा 1 लाख पानी में चला गया। कहा इसमें क्या संदेह। तो ये दशा होती है आदमी की, ऐसे लोग ठगने वाले होते हैं। अरे कितने लोग हैं, तोता क्या बताएगा। बैठाए हैं पक्षियों को, तोता या कोई पक्षी बैठाए रहते हैं सड़क के किनारे, आप लोग देखे हैं, और उसके सामने पर्ची रख देते हैं, उसमें भाग्य लिखा रहता है। तो कहते हैं तोता को इशारा करेंगे वो पक्षी को, तो वो चोंच से उठा करके बता देगा, और जो दिखा दे बस वैसे तुम्हारा भाग्य। अरे उसका भी भाग्य देखो कितना दुर्भाग्य है, बेचारा पिंजड़े में बंद रहता है, खुले आकाश में घूमना चाहिए, वही खुद का दुर्भाग्य है उस पक्षी का, और तुम्हारा भाग्य बताता है। और जो भाग्य दिखा रहा है बैठा वो आदमी, उसका देखो दुर्भाग्य, वहां धूल छान रहा है, दिन भर में 20 रुपया नहीं पा रहा है, उसका अपना भाग्य पता नहीं है, वो दूसरे का भाग्य बता रहा है। पशु पक्षी क्या बताएंगे। इसलिए सत्संग में आकर के ठीक से ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम भटकते रह जाएंगे, जीवन भर अपने जीवन में कोई लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संग में जाकर के हमें ज्ञान की बातें सीखना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। भटकाव जब तक बना रहेगा तब तक जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, वहीं वहीं हमारा मन घूमता रहेगा। तो ये सत्संग की बातें हमें सीखना चाहिए। एक दूसरे तरफ में ले जाना चाहता था, ये तो मास्टर साहब की बात पर थोड़ी बात याद आ गई। जीवन का जो महत्वपूर्ण अंश है वो है अपना कर्म। हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। मनुष्य जो है अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता है, केवल फल उसे निशाना रहता है, फल की उसे चिंता रहती है, कर्म की चिंता नहीं रहती है। इसीलिए गीता में गीताकार ने इस बात को खूब दोहराया है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। पहले लोग इतने कर्महीन हो गए थे कि कुछ नहीं करना, सन्यासी हो गए तो आग छूना नहीं, आग नहीं छूना तो भोजन बनाना नहीं, बिल्कुल निठल्ले बैठना है, कुछ करना नहीं है, हाथ पैर बटोर करके बैठ जाना, अकर्मण्य हो गए थे। इसलिए गीता में कर्म पर बहुत जोर दिया गया, कर्मशील बनो। आदमी को अपनी शक्ति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार कर्मशील होना चाहिए। तो यह है एक कर्म की व्यवहारिक बात। दूसरी है अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना। वैसे जीवन में सामान्य रूप से देखा जाए तो 2 ही प्रकार के लोग कर्म करते हैं, या तो पुण्य करते हैं या तो पाप करते हैं। तो पाप पुण्य करते हैं ये बात लोगों को समझ में आ जाती है। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है आखिर में पुण्य क्या है और पाप क्या है। आप कहेंगे कैसे नहीं समझ में आएगा। अरे किसी को कोई मार रहा है तो वो पाप कर रहा है, किसी को दान दे रहा है या भोजन करा रहा है तो पुण्य कर रहा है। अरे बात तो समझ में आती है, बात सही है, समझ में आती है, और ऐसा करने से बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पुण्य और पाप कर्म सामने स्पष्ट होते हैं। लेकिन ये धर्म के क्षेत्र में बड़ा जाल है, इसमें इस तरह से लोगों को फंसाया जाता है कि पाप को भी पुण्य में स्थापित कर दिया जाता है। बलि कुर्बानी ये क्या किसकी होती है? पेड़ की होती है क्या? किसकी कुर्बानी करते हैं? जीव की करते हैं, चाहे बकरा हो, भैंसा हो, भेड़ा हो, गाय हो, कोई पशु पक्षी की कुर्बानी की जाती है या बलि दी जाती है, और धर्म के नाम पर। इसमें कोई कहता है? कोई भी नहीं कहेगा कि वो कसाई है, उसने जीव हत्या की है। वो कहेगा ये धर्म का काम किए हैं, इनको बलि दी गई है, देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर या देवी के नाम पर। ये खूब चलता। सौभाग्य है कि ये हिंदू परंपरा में या भारतीय परंपरा में बहुत बुद्धि शुद्ध हुई है कि इसका बहुत निषेध हुआ है, बहुत कम हुआ है। लेकिन इस्लामी परंपरा में तो अभी उनकी बुद्धि पर वैसे पत्थर पड़ा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हजारों बकरे बकरीद के दिन काट दिए जाएंगे, और काबा और वहां जाते हैं जो मक्का मदीना, वहां तो कितने ऊंट काट दिए जाते हैं। वहां पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आदमी ये नहीं सोचता है कि जीवों का वध करके
हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि दुनिया के सभी प्राणी भगवान की संतान है, परमात्मा की संतान है। तो कौन से परमात्मा की हैं? हम लोग परमात्मा की संतान है, वो बकरा जो है कोई दुष्टात्मा की संतान है जो परमात्मा कहता है जाओ उसको काट डालो। एक बाप हो और एक बेटे से कहे कि जाओ बेटा छोटे भाई को मार डालो, कि भाई वो तो कमजोर है बेचारा, वो कुछ कर नहीं सकता है, तो उस बाप को क्या कहेंगे? अरे वो बाप क्या पूरा सांप है? जो अपने ही जन्माए बेटों से दूसरे, एक बेटे से दूसरे को मरवाए, तो क्या उसे कहेंगे? क्या ऐसा कहीं होता है? लेकिन यह हमारी अपनी बनाई हुई करतूत है। यह अपनी जबान जब लपलपाती है ना, जिस मनुष्य की जबान जैसी होती है वैसे लपलपाती है, वैसे ही करता है। सामान्य, अरे जिसको बहुत तेल मसाला खाना होता है तो डाल देता है, जिसको जैसा खाना पीना होता है वैसे तो बनाता है। जिसको मांस खाना है तो मांसाहारी हो जाता है, जिसके मांसाहारी है उसके देवी देवता मांसाहारी, जो शाकाहारी है उसके देवी देवता भी शाकाहारी है, उसके देवी देवता भी वैसे ही होते हैं। आदमी वैसे ही करता है जैसी उसकी अपनी इच्छा होती है। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आई। एक महापुरुष हैं विशाल साहब बाराबंकी में, उनकी सेवा में एक महात्मा थे, थोड़ा कम बुद्धि के थे लेकिन उन खाने पीने में बड़े शौकीन। तो वो एक गाढ़ी खूब दाल बनाते थे, उनको गाढ़ी दाल पसंद थी और साहब को पसंद थी पतली दाल। वो दाल खाते नहीं, उसी दाल को पी लेते थे। वो रोटी अलग से खाते, सब्जी अलग से, भात अलग से, और दाल को पी लेते। इस तरह से उनका खाने का अपना ढंग था। तो कहें पतली बनावा करो भैया, तो कहें साहब हाँ चाहिए रहा है लेकिन पानी नहीं रहा है। तो कहीं पानी ले आए हो तो कहीं कुआं पर गए तो वहां रस्सी नहीं रहा है, तो कहीं रस्सी मांग लेते हो। तो कोई रस्सी कहाँ से मांगी साहब, वहां कोई दिखा नहीं। कहीं देखो बहुत बहाना ना बनाओ, ये कहो कि हमें गाड़ी पसंद है इसलिए तुम गाड़ी बनाते हो। ये उदाहरण इसलिए मैंने कहा कि आदमी के मन में जो भावना होती, जैसी उसकी पसंद होती है, विचार होते हैं, वैसे ही वो काम करता है। हमको चाहिए कि जीवन में वह काम करें जिससे जीवन सुखद हो। हमारे मन वाणी कर्मों से किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी का अहित न होने पाए, ये समझ लो सच्ची भक्ति और सच्ची साधना, सच्चा ध्यान चिंतन, कुछ भी कह लें, यही है। उसके बाद आप कैसे जीवन जीते हैं, क्या करते हैं, कौन से देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन आपके जीवन से यदि किसी भी प्राणी को कष्ट हो रहा है तो आप चाहे जितने बड़े धार्मिक हो, वो धार्मिक पना सब व्यर्थ ही होती है। इसलिए कर्मों का सुधार, तो मैं ये कह रहा था कि पुण्य और पाप कर्मों को भी समझना चाहिए। पाप पुण्य कर्म कोई दूसरा करवाता है, ये भी एक हमारी धारणा उल्टी है। कोई दूसरा क्यों करवाएगा? जो हम मन में भावना होती है वैसे ही हम वैसे विचार रखते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हम कर्म करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, गोस्वामी जी ने इस पर मोहर लगाई। लेकिन हम सोचते हैं कि जो ऊपर वाला चाहेगा वैसा हो जाएगा। अरे ऊपर वाला अच्छा चाहता है कि बुरा चाहता है? हमारे जीवन में अच्छा हो, बुरा कुछ ना हो, तो हम जानेंगे कि भाई ऊपर वाला जो चाहता वो होता है। जो अच्छा व्यक्ति होगा, सज्जन व्यक्ति होगा, वह आपसे गलत नहीं करवाएगा, अच्छा ही करवाएगा। लेकिन ये हमारे मन की एक उलझन है, कोई किसी से कुछ करवाता नहीं। हमारे मन में जैसी भावना होती है, जैसे संस्कार बनते हैं, वही प्रेरणा हम अंदर से लेते हैं और वैसे कर्म करते हैं। इसीलिए कहा गया है परमात्मा सबके हृदय में वास करता है। तो वो अंदर का जो परमात्मा वही तो इशारा करता है, और वो भी अपने मन के अनुसार हम जैसा जीना चाहें वैसा होता है। हम सही ढंग से जीना सीखें, और किए हुए कर्मों का फल स्वयं होता है, कोई उसे देता नहीं है। स्वयं कर्म करोते आत्मा, स्वयं तत्फल मसुनते, स्वयं भ्रमत संसारे, स्वयं तद्माद विमुच्यते। जीव कर्म आपे करे, फलहु भोगत आप भ्रमत संसार में मोक्ष लहत है आप। जीव स्वयं अपने कर्म करता, उसके फल होते हैं, कोई के लिए जिसमें छूट नहीं है। ये भारतीय परंपरा की विशेषता रही है कि इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है, किसी के लिए माफी नहीं है कि हम चाहे उल्टा सीधा जो करें और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांग ले तो हमारे पाप कट जाएंगे। उल्टा सीधा करें, लाखों की चोरी करके लाएं और भगवान के मंदिर में जाएं, हाथ जोड़ें, उनसे प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं, वो सारे पाप काट देंगे। पाप हम करते हैं इंसान के घर में, चोरी करते हैं इंसान के घर में, और माफी मांगते भगवान के घर में। कैसी उल्टी भावना! अरे जिसके यहाँ चोरी की है उससे माफी मांगो, उसका सामान लौटा दो तो गला माफ भी कर दे।
चोरी करते हैं जहां पर, वहां पर तो हम बने रहते हैं शैतान, और भगवान के हम बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। कितना विनम्र होकर के माफ कर दो भगवान, कैसे हो सकता है? कबीर साहब ने कहा है, अहिरन की चोरी करे, करे सुई को दान, ऊंचे चढ़ के देखता केतिक दुर्विमान। अहिरन मतलब वो नहीं होती निहाय, यानी कि खूब धन 2 नंबर से गलत करके इकट्ठा किया चोरी बाजारी से, उसके बाद 2 रुपए का दान कर दिया। सोचा कि अरे हमारे लिए तो भगवान विमान भेजेगा, क्योंकि हम तो धर्मात्मा है। आदमी अपने को धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए गलत ढंग से कमाए हुए को सही पथ में लगाना चाहता है। अरे आप गलत मत करो ना, कोई के दान पुण्य कर पाओ, किसी के लिए कोई आप सहायता ना कर पाओ, कहीं मंदिर में जाकर के 2 पैसा ना चढ़ा पाओ, लेकिन आप कम से कम ऐसा कर्म करो, ऐसी भावना रखो कि किसी का अहित ना हो। फिर आपकी जितनी शक्ति हो, आदमी के पास सब शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है। इसलिए अब कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है। और इसके लिए मैंने कहा ना, किसी के लिए माफ भी नहीं है। भारतीय परंपरा में कहा माफ किया गया? जिन्हें हम भगवान कहे, देवता कहे, किसी को नहीं। गलत किया जिन्होंने, उनको फल भोगना पड़ा। श्री राम ने बाली को छिप कर मारा था और कृष्णावतार में मारे गए। ये बात उन ज्ञानियों ने, विद्वानों ने लिखी कि इससे यह सामान्य मनुष्य को पता चले, यदि हम ऐसी गलती करेंगे तो हमको भी कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। वो पूर्व जन्म में कैसे क्या था, अब ये खाली अब कह करके एक बात है, लीला कह देते हैं। लीला नहीं है, वो सब अपने कर्मों का फल है। उन्होंने सब स्पष्ट अपनी बात कही है। आप वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, सीता ने जब ये दुख हुआ है, उनको निकाला गया है, तो उन्होंने कहा पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था, किस पति से उसकी पत्नी को अलग किया था, उन कर्मों का फल है। ये सब आप पढ़ करके जान सकते हैं। यथार्थता की बातें हर जगह लिखी हुई हैं, लेकिन हम उन कर्मों को कहाँ समझ पाते हैं, और जीवन भर दुख सबको उठाना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा, आपन कर्म न मेटे जाई, कर्म का लिखा मिटे धौ कहते, जो युग कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूरमंत एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक क्षण से न कीना। भगवान को जो सीता ब्याही गई, उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, उनको भी जीवन में कहीं शांति नहीं मिल पाई। ये सबके लिए है। इन बातों को, इन चीजों को, इन ज्ञान की बातों को जीवन में इसलिए आचरण करना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम छूट नहीं सकते हैं। जब कोई नहीं छूटा है अपने किए हुए कर्मों के फल से, तो हम कैसे छूट सकते हैं? आज नहीं तो कल उसका फल तो निश्चित है। सारे कर्मों का फल तुरंत होता भी नहीं। कितने लोग कहते हैं अरे वो तो लाखों रुपए कमाता 2 नंबर से, और कितना चोरी घूसखोरी करके कमाया कितना। अरे उसका जब फल आएगा तो वो जेल में जाएगा। करे रहो घोटाला, जेल में जाओगे तो पता चलेगा। उल्टा सीधा, ये चाहे कोई राजनेता हो चाहे धर्म नेता हो, सबके लिए वही नंबर आना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो इस जन्म में छुट्टी पा गए, बच गए, तो अगला जन्म भी तो होना है, उसमें भी नंबर आएगा, कहीं तो आएगा। कर्मों का फल अपने समय से होता है। आप खेत में गेहूं बोए तो 3-4 महीने में होगा, गन्ना बोए तो साल भर में होगा, आम का पेड़ लगाए तो 2-3 साल में आम आता है। लेकिन आग में हाथ डाल दें तो तुरंत हाथ जल जाता है। तो कुछ कर्मों का फल तुरंत होता है और कुछ कर्मों का फल होता है देर में, लेकिन उन कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए सही कर्म करना चाहिए। किसी को भटकाने का, किसी को पथ से विमुख करने का काम तो करना ही नहीं चाहिए। जहां तक हो सके दूसरे को सही मार्ग बताना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं स्वार्थ में पड़ करके, लोलुपता में पड़ करके गलत करते हैं, और गलत करते हैं जब उसका फल मिलता है तब वो चिल्लाते। कहते हैं एक ग्वाला थे, दूध बेचते थे। अक्सर यह परंपरा यादव वंश से चली आ रही है कि दूध बेचने का काम, जानवर पालने का, भैंस गाय पालने का काम वो यादव वंश के लोग करते आ रहे हैं। तो जो ग्वाला थे, यादव जी दूध बेचते थे, बड़े अच्छे थे। वे दूध में पानी नहीं मिलाते थे, पेवर दूध बेचते थे। लोग उनके प्रमाणित दूध को प्रमाणित मानते थे और पूरा का पूरा पैसा देते थे। उनकी जो पत्नी थी उसको कुसंग पड़ गया। कहा कि तुम्हारे पति इतने दिन से दूध बेचते हैं और तुमको इतना भी नहीं होता है कि एक जेवर बनवा सके। आदमी के मन में जब बात ऐसी आ जाती है तो वो निश्चय कर लेता है कि हमको ऐसा करना है। उसने सोचा कि बात तो सही है, जो लोग कह रहे हैं अपनी हमारी सखियां तो बात तो सही कह रही। अरे कम से कम जीवन में जब कोई गहना नहीं और कुछ आभूषण भी ना हो तो जीवन कैसा है। और आदमी के अंदर
गलत कर्म करने की जो प्रवृत्ति होती है, मन में वो भावना बनती है, तो गलत कर्म करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। उसमें उसको क्या फल होगा, फल की चिंता नहीं करता है। फल की चिंता करे तो गलत कर्म ही क्यों करेगा। तो उसने कहा देखो भाई अपने पति से कि देखो ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, थोड़ा दूध में पानी मिला लिया करो, पैसा थोड़ा ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए गहना बनवा दो। कहा अरे पानी मिलाएंगे तो लोग कहेंगे देखो ये पानी मिलाते हैं और मेरी प्रामाणिकता नष्ट हो जाएगी। कहा तुम देखो प्रामाणिकता अलग रखो और तुमसे ना हो तो ये काम मैं कर दूंगी। तो कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। कहा ना करो, तुम चलो हरिश्चंद्र बने रहो। कहा देखो जितना मैं पानी मिलाऊंगी उतना पैसा मैं रखूंगी। तो क्या करे 10 लीटर दूध तो 2 लीटर पानी मिला दे, तो 2 लीटर का पैसा वो रखे। ऐसे धीरे धीरे करते करते खूब पैसा जब हो गया तो उसने जा करके गहना बनवाया। तो गहने कई प्रकार के होते हैं, नाक के होते हैं, कान के होते हैं। तो नाक का गहना बनवाया। और ये प्रवृत्ति होती है माताओं में खास करके, वे यदि गहना पहने हैं या कोई साड़ी पहने, कोई पूछे ना ये साड़ी कितने की है, ये गहना कहाँ से बनवाया, कौन दिया, मैके से आवा, कोई पूछे ना तो समझ लो उनका पहनना बेकार। क्योंकि वो अपने लिए थोड़े पहना जाता है, पहना जाता है दूसरों के लिए। नाक हम पहने कहाँ दिखाई देता, नाक का गहना दिखाई देगा कहीं नहीं, गले का भी नहीं दिखता है। वो तो गले हर समय थोड़े देखते, वो दूसरों के लिए होता है। जितने भी आभूषण हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए है। तो कोई पूछे ना तो पहनने बेकार। एक गांव में एक महिला थी, तो वो बहुत स्वाभिमानी कहो चाहे अहंकारी कहो, उसे बात ना करे, उसे हाल चाल ना पूछे तो बहुत नाराज हो। तो उसने एक दिन हाथ का गहना बनवाया। पहले क्या पहनते थे आप लोग, टिड़िया या क्या कहते थे, यहाँ पर पहनते थे। तो उसने बनवा करके गांव भर में घूम आई और कपड़ा ऐसे उठा करके कि गांव वाले सब देखें। सब ने देखा लेकिन उसके गहने की कोई बात ही नहीं किया। तो उसे इतना गुस्सा आया कि लगता है सब ईर्षा हमसे करते हैं, अरे मैंने बनवाया है कोई पूछता भी नहीं है। तो उसने अपने झोपड़े में आग लगा दी, मारे गुस्सा में आग लगा दी, आग जलने लगी। तो सब लोग बुझाने आए, तो हाथ उठा के कहा उधर से बुझाओ। तो गहना चमका जब, तो एक दिन कहा अरे भक्ति ने ये गहना कब बनवाया, ये टिड़िया कब बनवाई। कहा नास काटे पहले पूछ लिए होते तो आग हम क्यों लगाते इसी को दिखाने के लिए तो हमने आग लगाई। तो ये मन में होता है। तो उसने जब बनवाया तो नाक का गहना बनवाया, गांव भर में घूम आई, कोई पूछा नहीं। वो इस दिन पर्व था, पास में नदी बहती थी, वहां नहाने गई। वहां मछलियां तो होती हैं नदियों में। नहाई, डुबकी जैसे ही लगाया, एक मछली देखा कुछ चमक रहा है, तो उसने खाने की चीज है, तो इतने जोर से पकड़ा कि वो गहना तो निकल ही गया, उसके साथ साथ में जो नाक थी वो भी फट गई। अब वो चिल्ला करके बाहर निकली। तो सखियों ने कहा कि क्या हो गया। कहा क्या हो गया, देखो ना मेरी नाक फट गई है। तो कहा इसमें हानि क्या हो गई, पानी का धन पानी में, पानी मिला करके गहना बनवाया था तो पानी में चला गया वो, और नाक गई बेईमानी में, बेईमानी किए थे इसलिए नाक बीच वाली चली गई। आदमी यदि चाहेगा कि गलत ढंग से हम धन कमाए, गलत कर्म करके यदि जीवन जिएंगे, कुछ करेंगे, तो निश्चित है उसका उसे फल अपने आप मिल जाता है। तो मैं ये कह रहा था अपने कर्म को सबको सुधारना चाहिए। बिना शुद्ध कर्म किए, बिना जीवन को व्यवस्थित किए कोई सुखी आज तक हुआ नहीं है। तो कर्मों का सुधार सबके लिए आवश्यक है। यहां तक जीवन में जिसने गलत कर्म किए हैं उसके जीवन में कितना दुख हुआ है सब लोग जानते हैं। आज के जमाने में ये सब बहुत देखा जाता है। गलत कर्म नहीं कहा जाता है, आदमी के अंदर ऐसी एक वो सवार हो जाती है मन में भावना कि हम जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं। लव मैरिज लोग करते हैं, देखा जाता है 90% ये टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें भावुकता होती है। भावुकता में लोग ऐसा उलझ जाते हैं। अगर उनके घर के परिजन स्वजन समझाएं बुझाएं कि ऐसा मत करो, ढंग से विचार पूर्वक काम करो, तो नहीं सुनते हैं। एक भक्त की लड़की थी, बहुत समझदार, पढ़ने में भी और बढ़िया गा लेती थी। हम लोग जाएं तो लगे कि ये तो कोई बहुत समझदार संस्कारी है, लेकिन एक कुसंग पड़ा ऐसा कि एक ईसाई लड़के के संग उसने लव मैरिज किया। हमने समझाया ईसाई के यहाँ मांस खाया जाता है। कहा चाहे मांस खाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, मारे जोश में कहा हम जाएंगे तो उसी के साथ जाएंगे।
कहा तुम हिंदू में या कोई शाकाहारी किसी के यहाँ जाओ, हम नहीं जात पात बहुत मानते हैं, लेकिन ईसाइयों के यहाँ जाओगी तो दुख पाओगे। समझाया लेकिन वो मानी ही नहीं, बहुत समझा बुझा के चले आए लोग, क्या करें। जब थोड़े दिन रहते हुआ तो वहां तो मांस पकता है, मांस खाते हैं वो लोग, कहा मांस खाना पड़ेगा। अब वो रो रो करके उसको हालत खराब, क्योंकि जो भक्त घर के बच्चा हो उसके जीवन में ये कभी देखा ना हो, अब वो रोए चिल्लाए, कहा आप चिल्लाओ रो। जीवन में इतना तड़पती कि साल भर में वह अपने को नहीं संभाल पाई और बस एक ऊंचा सा पुल था, पुल के नीचे कूद गई, मर गई। ये सच्ची घटना है अपने भक्त की। क्या करे, लोग समझाते नहीं, समझ में बात आती है, क्योंकि अब जो संस्कार हैं, संस्कारों के विपरीत जब कहीं ऐसा संग पड़ेगा तो आदमी कैसे सहेगा। लेकिन जो सज्जन हैं, हितकारी लोग हैं, हितैषी लोग हैं, उनकी बात हम नहीं मान पाते हैं। तो गलत कर्म करने का फल सबको भोगना पड़ता है। यही दशा मैंने बीच में कहा था कि जीवन में किसी प्राणी को यदि दुख देंगे तो उसका बदला इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और नहीं तो इसी जन्म में भी आता है। जो गल काटे आन को आपन ले कटाए, तुलसी या संसार में बदला कतहु न जाए। ये आदमी सोचता है कि चाहे जैसे करते रहो, कौन देखने वाला है। एक आदमी मांसाहारी था, मुर्गा लाता था, मुर्गा ला करके घर में काटता था, और उसके 3 बच्चे थे छोटे छोटे, एक 6 साल का, एक 4 साल का, एक 2 साल का, छोटे छोटे बच्चे। तो वो जो 6 और 4 साल के बच्चे थे वो देखते थे जो मुर्गा को काटते थे गले से तो तड़फड़ाता था। तो बच्चे समझे इसको मजा आ रहा है, ये कूद रहा है तो इसको बड़ा आनंद आ रहा है। उसको बच्चों को क्या पता इसके गले पर छुरी चल रही है तो इसको कष्ट हो रहा है। एक दिन बड़े बच्चे ने कहा, मंझले वाले से कहा, भैया तुम लेटो, तुम्हारे इस गले पर रेंगेंगे तो तुमको बड़ा आनंद आएगा। कहाँ ले आओ। छत के ऊपर चले गए, जा करके बड़ा लड़का छुरी से उसके गले पर रगड़ा, जरा सा गला कटा तो चिल्लाया। तो कह रहे चिल्लाओ मत, अभी आनंद आएगा, बढ़िया मजा आएगा। और बस उसने जोर से छुरी रगड़ दी और जोर से चिल्लाया। नीचे माँ थी, वो 2 साल के बच्चे को नहला रही थी गर्म पानी से। उसने सोचा जब इतनी जोर चिल्लाया तो कोई बात है, दौड़कर ऊपर जाती तो देखती है कि वो गले पर छुरी रगड़ रहा है। जोर से डांटा तो बेचारा भयभीत होकर के भागा सामने सीढ़ी की तरफ। तो माँ थी, क्या करे, ऊपर 2 मंजिल से नीचे कूद पड़ा, सिर नीचे, बस तुरंत सिर फट गया। बड़ा वाला लड़का भी मर गया तुरंत। चिल्ला करके उसको उठाई, तब तक देखा उसकी जान नहीं है। थोड़ी देर चिल्लाती रही, रोती रही, सब गांव वाले इकट्ठा हुए। तो उसे याद आया कि छोटे बच्चे को तो नहला रही थी बाथरूम में। उसको लेने गई तो देखा वो बच्चा वही टब में गर्म पानी में छप छप करके उलट गया, उसका सिर नीचे, वो भी डूब गया। कुछ मिनटों में तीनों बच्चों से वो परिवार हाथ धो बैठा। तब तक उसका जब पति आया तो वो भी रोने चिल्लाने लगा। अब रोते चिल्लाते क्यों हो, लाओ मुर्गा काटो ना इन बच्चों के सामने। ये बच्चों को ये वही चीज देख करके ये दुर्दशा हुई। और फिर किसी दूसरे जीव का गला काटोगे तो क्या अपने बच्चों पर नौबत नहीं आएगी? तब वो पछताता है। तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आदमी के ऊपर जब कष्ट आता है तब सोचता अब हम ठीक चलेंगे, पहले से ही सही मार्ग में क्यों नहीं चलते हो। इसलिए कर्मों का सुधार हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए सही कर्म करें। जीवन में जो कर्म करेंगे तो आज नहीं तो कल उसका फल प्रतिफल मिलेगा। ये बात अकाट्य है। आप लोगों को नहीं कहानी सुनाते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। सुभान मियाँ की कहानी, वो टट्टी करते हुए बेर खा रहे थे तो अपने मुंह से कह दे, बेस्या से कह दे, अरे तुम क्या कहोगी, टट्टी करते हुए बेरे तो खा रहे थे। कहानी तो आप लोग सुन चुके हैं, उसको दोहराना नहीं। तो उनके मुंह से ही निकल गया। वो नहीं जानती थी कि ये मियाँ जी बेर खा रहे थे टट्टी करते हुए, लेकिन उनके मुंह से निकल गया था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो था, वो कर्म का संस्कार तो अंदर भरा था, समय से निकल गया। एक सच्ची घटना है यही सीतापुर जिले की। एक आदमी कहीं से हत्या करके चला गया एक जगह, तो वहां पर एक खाली जगह थी, तो वहीं पर वो कुटिया उटिया बना करके रहने लगा। लोग समझे कि महात्मा है। खैर वो जब रहता था तो सही ढंग से रह रहा था। उसने हत्या जरूर की थी, लेकिन वहां जब रह रहा था तो बड़े सही ढंग से रह रहा था। लोग उससे प्रभावित हुए कि महात्मा है, लोग आने जाने लगे। वो कुटिया बना लिया। फिर उसके मन में हुआ ये तो मैंने गलती की जो की, लेकिन अब सही ढंग से जीवन जिएंगे। उसके पीछे सीआईडी लगी, तो सीआईडी पता लगाते लगाते पहुंचा। तो उसे पता लगा कि एक आदमी यहाँ 15 साल पहले आया था
और यहाँ पर रह रहा है, और कहाँ से आया था, क्या करके आया था या नहीं। तो धीरे धीरे उसे खोज लगी। तो उसने सोचा ऐसे तो बताएगा नहीं, इसका चेला बनना चाहिए। तो उसी का वो चेला बन करके वहां रहने लगा। 1-1.5 महीना रहा। जब उसका विश्वास पात्र हो गया तब उसने कहा, गुरु महाराज आपसे क्या छिपाना, आप तो मेरे गुरु हैं, गुरु से नहीं छिपाना चाहिए, गुरु से कपट मित्र से चोरी की हो अंधा, फिर आगे के लिए कहना भी ठीक नहीं। तो उसने कहा क्या बात है बेटा। कहा बात क्या है, मुझसे गलती हो गई, मैं पड़ोसी की हत्या कर आया हूँ। और वो सीआईडी था, वो हत्या नहीं किया था। उसने कहा पड़ोसी से मेरे से गलती हो गई, पड़ोसी से की हत्या हो गई, मैं भाग करके आया हूँ, पुलिस मेरे पीछे है, महाराज मुझे ध्यान रखिएगा। अरे कहा तुम मत घबराओ, ये पुलिस वाले कुछ नहीं जान पाएंगे। 15 साल पहले तो मैंने ये हत्या की थी, तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। तुम चुपचाप बस भेष बदल देते हैं, तुम्हारा नाम रख देते हैं वेदानंद, बस तुम बस मस्त रहो, भेष बदल जाए बस, कहाँ कोई पहचान पाएगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज। अब उसको तो उतना ही पता लगाना था, शाम को उसको वेश बदले तो साधु का वेश वो पहने चला गया थाने में रात ही में, वहां से पुलिस आ गई, वो घेर करके पकड़ लिए गए। ये सच्ची घटना है। 15 साल पहले उसने जो गलत कर्म किया था वह उसके मुंह से आज उजागर हो गया और उसका फल आज मिल गया। तो कहीं भी यदि हम गलत करते रहेंगे तो निश्चित है उनका कर्मों का फल हमारे संस्कार रूप में सन्निहित होगा। कहते हैं ना, चित्रगुप्त 2 पार्षद बैठे रहते हैं कंधों पर, वो लिखते रहते हैं, ये पौराणिक पुस्तकों में लिखा रहता है। तो मैं सीधे उसका भाव है अपना कि चित्त के अंदर गुप्त रूप से वासनाएं अंकित हो जाती हैं। चित्त गुप्त कोई व्यक्ति नहीं है जो बैठ करके कंधों पर किसी के लिखते हैं। चित्त के अंदर गुप्त रूप से जो वासनाएं अंकित हो जाती हैं वो मिटती नहीं है। आप भले ना जान पाए, आप कर्म कर लेंगे, आप भूल जाएंगे, बाहर से याद नहीं रहेगा, लेकिन आपके अंदर चित्त के अंदर वो संस्कार रूप में छाप पड़ जाएगी और वो अमिट हो जाते हैं। और उन्हीं संस्कारों को लेकर के फिर कर्मों का सिद्धांत तय होता है। इसलिए जीवन में हम सही पथ पर चलें, अच्छे कर्म करें। सौभाग्य से ये हमें मनुष्य जीवन मिला और मनुष्य जीवन के साथ साथ ऐसा हमें वातावरण मिला, ऐसे लोग मिले, समाज अच्छा ना मिले तो हमारा वो भी काम नहीं हो सकता है। मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है और पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का जीवन ही मिलना बहुत कठिन है। कुत्ते बिल्ली का जीवन, अभी पूरे प्रांगण में यदि मच्छरों को गिना जाए तो पूरे विश्व में इतने मनुष्य नहीं होंगे, उतने मच्छर हैं। तो मनुष्य का जीवन ही बड़ा कठिन है। ये तो भाई मनुष्यों की व्यवस्था करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ गई है भैया, कम होना चाहिए। क्या ये जीव जंतुओं से ज्यादा मनुष्य थोड़े हो गए हैं? लेकिन मनुष्यों की गिनती होती, जनसंख्या तो मनुष्यों की गिनी जाती, मच्छरों को कौन गिनता है? अन्य पशु पक्षियों को कोई गिन सकता है? अगणित है। लेकिन वह भी मनुष्य जीवन आज मिला। मानुष तन और सदगुरु मिलब, सदगुरु भी मिल जाए, कोई अच्छे महापुरुष मिल जाए जो हमारे जीवन को सही पथ पर अग्रसर कर सके, ये भी हो। और कल्याण की इच्छा हो। मान लो गुरु भी मिल गए लेकिन हमारे मन में भावना ही नहीं है कल्याण की, सत्संग में हम बैठना ही नहीं चाहते हैं, मिले हैं तो बस दूर से कहीं मिल गए, नमस्कार प्रणाम कर लिए, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं। तो यदि कल्याण की भावना भी मन में है और है ही, हमें तो इतना जरूर कहता हूं कि जो यहाँ आते हैं उनके मन में जरूर कल्याण की भावना है कि महाराज जी के सानिध्य में रहे हैं और उनके ज्ञान से जो हमें सीख मिली है उसको हम आगे पुष्पित पल्वित करते रहे। ये भावना है तभी लोग आते हैं और अपने जीवन को उसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ ही नहीं, कहीं भी सत्संग में जाते हैं या धर्म स्थल में जाते हैं तो कल्याण की भावना। अगर तीनों संयोग पड़ जाए और फिर भी यदि हम अपना कल्याण न कर पाए तो आत्म हन गति जाए। गोस्वामी जी ने कहा ना, आत्म हन गति जाए, मानो अपनी आत्मा का ही हम हनन कर रहे हैं, अपना कल्याण यदि नहीं कर पा रहे हैं ये सारी योग्यताएं पा करके, तो हम समझ लो बहुत पाप के भागी होंगे। उस पाप के भागी ना हो इसके लिए हमें चाहिए कि अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें और सही ढंग से जीवन जिए, अच्छे कर्म करें। कर्म जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, इन बातों को याद रखें। जीवन में हमसे कोई गलती ना होने पाए। वैसे छोटी मोटी तो गलतियां हो जाती हैं, वो बात अलग है। छोटी मोटी गलतियां जो है वो उतना दुख नहीं देती हैं जो भयंकर कर्म करते हैं जानबूझ करके। आप चल रहे हैं, आपके पैर के नीचे चींटी पड़ जाए, आप जान गए वो मर गई, लेकिन आपको इतना दुख नहीं होगा। लेकिन आपने जानबूझ करके मच्छर को मारा,
मन में भावना नहीं आती है। बैठते हैं मच्छर है थवा थवा मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं, लगता है कि मच्छर के काल वही खुद हो गए। अरे मच्छर तो बेचारा वो जानता नहीं, वो अपनी प्रकृति में जी रहा है, उसको तो खाना पीना है, वो नहीं जानता कि तुमको काट करके कष्ट दें। कहते हो तो कष्ट देता है, दुख देता है। अरे वो क्या दुख देता है, उससे ज्यादा तो तुम दुख दे रहे हो, उसको जीवन लीला ही समाप्त कर दिए। अरे आपका तो एक बूंद खून ले लेगा बेचारा, आपका तो फिर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मार देते हैं। माताएं अब तो नहीं, अब तो सब समझदार हो। देखा था एक माता आगे बैठे एक पीछे, उसके सिर से जू निकालें और अपने नाखून पर धर के ऐसा दबाएं, लेकिन एक ही बार में काम तमाम। लगता उसे पत्थर रख दिया गया है और खाट में कहीं खटमट हो जाए उसको झाड़ के रगड़ देते थे पैर से। लेकिन ये सब बहुत कुछ सुधार हुआ है। हो सकता है ऐसा कोई नासमझी बस करता हो, तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। सब प्राणियों में अपनी आत्मा समझना चाहिए। जितने प्राणी हैं वो अपनी आत्मा के ही समान है, यानी अपने समान ही है। ये ऐसा मान करके जब हम वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखेंगे, सब सुखी हों सब निरोग हों, ये भाव रखेंगे, तब निश्चित है अपने को आत्म शांति भी मिलेगी और दूसरे लोगों को भी दिशा निर्देश मिलेगा। ऐसा सब लोगों को करना चाहिए और अपने जीवन को कल्याण मार्ग में लगाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।